गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपकी एचपी टैट आज की सीरीज पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आज से रिलेटेड मैं उनसे बोलूँगी कि 5 डेज 15 डेज जितने भी कोर्सेज हैं उनको भी फोकस कीजिए, ताकि क्योंकि आज के में तो वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूछा जाता है और आपका साइको पूछा जाता है। तो प्लीज़ इन सेशंस को भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। बाल विज्ञान मनोविज्ञान के किस आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। कि मतलब बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या होती है, बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को जानने के लिए हमें कौन सा कथन उपयुक्त है। एवरी चाइल्ड इज सेम, हर बच्चा एक जैसा होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा खास होता है। सम कुछ बच्चे समान होते हैं, या सम चिल्ड्रंस आर वेरी स्पेशल, कुछ बच्चे ही स्पेशल होते हैं। देखिए, अगर साइकोलॉजी होती है बिहेवियर, बिहेवियर कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होने की वजह से हर एक बच्चा जो होता है वो स्पेशल होता है। कोई एक पर्टिकुलर आप स्पेशल नहीं। अगर आप टीचर हो तो आपके लिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं जो होगा वो स्पेशल होगा। हर एक बच्चा, चाहे उसे आता है नहीं आता है, आपके लिए वो हर एक बच्चा जो है आपके लिए स्पेशल है। What is the main objective of teaching maths curriculum according to NCF? NCF होता है नेशनल करिकुलम मिशन करिकुलम फ्रेमवर्क, जो किसके बेसिस पे होता है आपका करिकुलम फ्रेमवर्क, जो किसके बेसिस पे होता है, एनसीईआरटी के बेसिस पे। ठीक है, एनसीईआरटी करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है। तो ये 2004 बार इम्प्लीमेंट हो चुका है, 1998, 1975 और 2000 में भी हो चुका है। तो ये 2005 का जो इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द मैथ्स को पढ़ाने का क्या मतलब, कि आपके सिलेबस में मैथ्स का होने का मतलब क्या है। कि अरिथमेटिक्स मतलब बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, मैथ्स के प्रति रुचि विकसित करना, बच्चे की भावनात्मक विकास या तार्किक और समस्या समाधान स्थिरता को हल करने के लिए। तो हमारा मैथ्स का मतलब क्या है, अरिथमेटिक नहीं है, मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट डालने के लिए। कि करिकुलम अगर मैथ्स में इंटरेस्ट होगा तभी जाकर हम अरिथमेटिक सीखेंगे। अगर हमें जैसे एज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी को भी आपने मैथ्स पढ़ाना है, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा करोगे वो अरिथमेटिक कहाँ से सीखेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कि उसके बीच में इंटरेस्ट, रुचि पैदा करना। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन चाइल्ड शोइंग द फॉलोइंग बिहेवियर। आप एज ए टीचर, अगर आप एक टीचर हो और आपको दिख जाएगी आपकी क्लास में कोई बच्चा स्ट्रेस्ड है, तो आप उसका स्ट्रेस्ड बिहेवियर को कैसे जानोगे। आप शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित कैसे करोगे। अति सक्रिय है, अत्यधिक बात करता है, मिस्टेक गलतियां करता है, या अग्रेसिव है। देखिए, कोई भी बच्चा अगर तनाव होगा वो हमेशा अग्रेसिव हरकतें करें। हम भी अगर टेंशन में होते हैं तो हमें भी गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई इंसान तनावग्रस्त होता है उसमें अग्रेशन आता है, बाद में हाइपर एक्टिविटी होती है। तो ये क्या आएगा, एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, आक्रामक व्यवहार। The stress affects performance in examination. This fact reflects to which of the following relationship? तनाव परीक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाता है। देखिए, अब आपका एग्जाम है, जैसे टैट का एग्जाम आ रहा है और आपको जो है बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन से क्या होगा, आपकी टेंशन, स्ट्रेस होना मीन्स क्या, आपका स्ट्रेस, तनाव, चूक हो जाना, प्रदर्शन चिंता करना, या अनुभूति प्रतियोगिता। जब तक आपको स्ट्रेस है आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। आपकी फीलिंग्स, आपको गुस्सा आएगा, आप में इरिटेशंस होंगी जब तक आपको तैयार ना होगा, जब तक आपको सेटिस्फाई। तो ये आपकी किसकी, अनुभूति और भावना के साथ खेलता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ऑल दीज क्वेश्चंस जो कि टैट में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय। एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद आप एरिक्सन। देखिए, एरिक्सन ने बताया था कि इम्पैक्ट जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, जितना भी सोशल एक्सपीरियंसेस हैं
वो हमारी लाइफ स्पैन पे क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जो भी व्यवहार, जो आपका सामाजिक व्यवहार है या सामाजिक जो आप एक्सपीरियंसेस करते हो, वो हमारी ज़िंदगी में क्या छाप छोड़ते हैं, ये इन्होंने बताया था। कॉलबर्ग ने आपकी कौन सी डेवलपमेंट बताई थी? मॉरल, ठीक है। स्किनर ने ऑपरेंट थ्योरी दी थी, जिसमें रीइंफोर्समेंट को कहते हैं इम्पोर्टेंस दी थी, कि रीइंफोर्समेंट की किसी भी चीज़ के लिए स्टिमुलस जो होते हैं, दो स्टिमुलस होते हैं, एक रिस्पॉन्स होता है, एक स्टिमुलस होता है और एक रिवॉर्ड आता है। तो इन चीज़ों पे उसने फोकस किया था। थॉर्नडाइक जो थे वो ट्रायल एंड एरर, ये किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। कि और इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था कि कैट जो है वो लिवर को बार बार पुल कर रही है, उसको बाहर जो है फूड मिल रहा है और जैसे ही बार बार तैयारी करने से उसको जो है खाना मिल जाता है। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड एज, एक हाइपोथेसिस, देखिए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है, पर हाइपोथेसिस होती है आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च की है तो आपने पहले से ही उसका रिजल्ट की मतलब परिकल्पनाएं कर ली हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मीन्स पहले से ही उसके फैक्ट्स, मतलब एक रिसर्च होती है जिसपे आप थॉरोली फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलते हो। हाइपोथेसिस मतलब झूठा एक इम्पैक्ट बना लेना कि भाई ऐसे रिसर्च है, इस तरह से कुछ भी होगा, ये रिसर्च में ये फैक्ट्स होंगे, अपनी तरफ से ये फैक्ट झूठे, मतलब जो प्रूव्ड फैक्ट्स नहीं है, जो प्रूफ फैक्ट नहीं है, उसी को आपने जो है पहले एक तरह से परिकल्पनाएं कर ली है। जब तक वो प्रूव नहीं होंगी तो वो हाइपोथेसिस रहेंगी, जब तक वो प्रूव नहीं होंगे वो हाइपोथेसिस रहेंगी, अगर प्रूव होगी तो वो रिसर्च बन जाएगी। स्टैटिस्टिकल्स होती हैं जो ऑब्जर्व बिहेवियर्स को बताती है। अल्टरनेटिव मतलब कोई ना कोई परिकल्पना करना। आंसर इज, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय, रक्षा तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए रक्षा तंत्र जो होता है वो हमारी ईगोज, हमारा रिप्रेशन, दमन, हमारे डिनायल। ईगो मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, रक्षा तंत्र, वो किससे हमें बचाता है, किसके लिए? एक तो हमें ना, एक हमारा दमन और ईगो, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म द्वारा क्रिएट किए जा सकते हैं। असेसमेंट मतलब इनके लिए क्रिएट किया जा सकता है कि ईगो से बचना, दमन से बचना और ना करने से मतलब इनकार करने से बचना ही हमारा डिफेंस है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपने सीखने के लिए आंकलन को छोड़ने निम्नलिखित में से को क्या ध्यान में रखा जाता है? लर्निंग बाय स्टाइल, कि मतलब अगर आपने आंकलन को छोड़ के, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, आप कोई भी चीज़ सिखाते हो उसकी असेसमेंट करते हो, सिर्फ एक को छोड़ के, उसकी मिस्टेक, छात्रों की गलतियों को छोड़ के, उसकी असेसमेंट्स जो हैं उसकी नीड्स पे, सॉरी एक मिनट, उसकी क्या मतलब शैली क्या सीखने की है, छात्रों की शक्ति, छात्रों की आवश्यकताएं, ये सारी जो है सीखने को के बारे में बताती है, लेकिन मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग नहीं बताती हैं। उसके बेसिस पे आप उनकी असेसमेंट नहीं कर सकते, मतलब मिस्टेक्स जो है दैट इज उनके नंबर कट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नीड्स, जो भी हाइपर मतलब आपकी क्लास में कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत सुपर एक्साइटेड रहते हैं, हाइपर, हर मतलब अभी आपने क्वेश्चन बोला नहीं कि उन्होंने आंसर दिया नहीं, तो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स को हमेशा कैसी अटेंशन चाहिए? लेस, नो अटेंशन। तो जो हाइपर एक्टिव होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंडिसिप्लिन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी सुना नहीं और आंसर, जिससे सारी क्लास जो है डिस्ट्रैक्ट भी हो सकती है। या फिर हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जिनको मतलब उनको स्पेशली कि हाँ ये स्टूडेंट्स इस तरह से क्लास में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपरली मोटिवेट करने के लिए भी हमें स्पेशल अटेंशन, दैट इज स्पेशल अटेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये हिस्ट्री सेशंस हैं, तो चलिए इसको डील करते हैं। Which is, where is the Christmas festival celebrated in summer? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपका फ्रांस या इंग्लैंड? देखिए अमेरिका में जो है अमेरिकन फेस्टिवल बनता है फिलाडेल्फिया में, ये नहीं है। फ्रांस में विट्समर फेस्टिवल बनता है और इसमें दिवाली उर्सन मनता है, तो आंसर इज क्रिसमस फेस्टिवल जो है ऑस्ट्रेलिया में मनता है। When did partition of Bengal take place? 1911 में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, तो ये नहीं है।
1904 में क्या किया गया था? 1904 में आपकी यूनिवर्सिटी एक्ट बना था कर्जन के टाइम पे। 1906 में आपका मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है, ढक्का में। आंसर इज 1905। गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, गदर पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। भारत आज़ाद होने पे ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ठीक है। एम.ए. जिन्ना 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इनको फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है 1947 तक। क्वैद आजम भी इन्हें कहा जाता है। राजा महेंद्र प्रताप, ये जो थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी उनके साथ हुई थी। तो आंसर इज लाला हरदयाल। मानसिंह और लाला महेंद्र प्रताप सिंह की जो थी महाराणा है, ये महेंद्र नहीं है, ये महाराणा है, सॉरी, महाराणा प्रताप। महेंद्र प्रताप नहीं है, ये महाराणा है, भी बुक में महाराणा लिखा था, आई एम सो सॉरी। महाराणा प्रताप और मानसिंह की लड़ाई जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वो, तो आंसर इज लाला हरदयाल, ठीक है। कब? 1914 में बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, ठीक है। हु इनिशिएटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? देखिए, इंडियन कैनिंग के टाइम पे फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, ठीक है, लास्ट वन है जनरल। और अगर देखा जाए इंडियन पीनल कोड, यूनिवर्सिटीज बनी थी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता की, तो ये नहीं है। क्रिमिनल एक्ट भी इनके टाइम पे बना था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनके टाइम पे बना था। वेलेस्ले ने सब्सिडायरी अलायंस, सती प्रथा इन्होंने बंद की थी। और इंग्लिश फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज डलहौजी। आंसर क्या है आपके? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? आज जो है पेरिस नहीं, लंदन नहीं, आंसर इज आपका न्यूयॉर्क। पहले जब ये यूएनओ कब बना था? 24 को बना था, अक्टूबर में। तो सबसे पहले ये सैन फ्रांसिस्को में इधर साइन किए गए थे। 51 मेंबर जो बना था वो पोलैंड में बना था, ठीक है। पर अब उसका सेंटर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका सेंटर जो है वो हेग में है। हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ? अभी मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशंस, तो देखिए अभी आपको जितना रिवाइज करना है कर लीजिए। इन सब की एक्सप्लेनेशंस के जितना किया जा सकता है वो करेंगे, बट आपने जो है इस चीज़ को जरूर फोकस करना है। हु बिल्ट रेड फोर्ट ऑफ आगरा? हु बिल्ट रेड फोर्ट ऑफ आगरा? दैट इज कॉल्ड बहादुर शाह जफर? नहीं, ये इनको रंगून भेज दिया था। शाहजहां, अकबर। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई आगरा में। बाबर ने बाबरनामा लिखी, ठीक है, चंगता है उसमें। इनको पहले जो है कहा जाता है आगरा में कर दिया था, लेकिन बाद में जो है इनको लाहौर में वो कर दिया था। आंसर इज अकबर। अकबर ने बनाया था रेड फोर्ट ऑफ आगरा। इधर आगरा ही इन्होंने कैपिटल बनाई थी। बाद में इसको जो है आगरा सिटी किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी ने। हु गेव द थ्योरी ऑफ पंचशील? पंचशील का सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी। मार्शल टिटो जो थे ये युगोस्लाविया के लीडर थे और 1953 में, ठीक है। तो ये नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं, आंसर इज जवाहरलाल नेहरू 1954 में। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये चाइना और इंडिया के बीच का है। इन विच स्टेट मिड डे मील इज इनिशिएटेड? मिड डे मील जो है ये कब बना था? मिड डे मील 1984 में आया था, ठीक है। 1984 में जब आया था तो केरला में आया था। सबसे पहले जो स्टेट बनी है वो है तमिलनाडु, जो कि आपकी 1995 में किसने शुरू किया था? डॉक्टर कामराज ने। तो आपका हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, सबसे पहले अगर बात की जा रही है तो इनिशियली इंट्रोड्यूस जो था वो कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले तमिलनाडु। वैसे इसका स्टार्टअप केरला में हुआ था। Which Indian woman wrote about the biography of अमर जिब्बन? अमर जिब्बन किसने लिखी है? सरोजनी नाइटिंगेल, ठीक है। राज सुंदरी दास। रुकैया सासवत ने लिखी सुल्ताना ड्रीम्स। कब? 1905 में। गंगा देवी ने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है 14th सेंचुरी में, ठीक है। विक्ट्री ऑफ मदुराई
विक्ट्री ऑफ मदुराई। तो आंसर इज राज सुंदरी देवी। आंसर क्या है? राज सुंदरी देवी। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? बाण भट्ट, हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, विशाखा दत्त ने जो है मुद्राक्ष। तो आंसर इज जयदेवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पॉलिटी का सेशन है। इन इंडिया विच वन इज सुप्रीम? तो आंसर इज क्या आएगा? एक सेकेंड, देखिए क्या आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ये तो अपेक्स मेन कोर्ट है, पार्लियामेंट नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। विच ऑफ द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? कौन सा ऐसा रिट है जो बुलवर्क ऑफ निजी स्वतंत्रता का बचाव है? दैट इज हैबियस कॉर्पस। को वारंटो नहीं है। मैंडमस वी कमांड सर्ट्योरी सर्टिफाइड करना। एट व्हाट अथॉरिटी इज को वारंटो? पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन। पंचायती राज प्रणाली भारत में किसके तहत लागू कर दी गई थी? फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, तो ये जो आया था ये 1959 में नागौर से शुरू हुआ था, राजस्थान। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात की जाती है। 11th शेड्यूल है इसका। प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस है यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? या तो 6 मंथ्स या फिर 6 वीक्स। तो आंसर इज 6 महीने, 6 महीने। ठीक है, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति भी उस पर नहीं है, ऑफिस में नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी, उनका भी जो है कार्यकाल खत्म हो गया, या दोनों नहीं है, इनकी पोजीशन जो है वेकेंट है, तो हु विल एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको जो है आपका जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, फिर वो एक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी? निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक रूप से विशिष्ट बहुमत के? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल को लोकसभा ही पास करती है 110, और ये जो है आपका 107। ठीक है, लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन है? तो आपका एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है ये इंडिया का है, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। देखिए अभी रिकॉर्डेड सेशन है, इसीलिए मैं प्रॉपरली इसको जो है सिर्फ आपके साथ डील कर रही हूँ। बाकी जैसे ही सेशंस में लाइव आएंगे तो हम इसको और डिटेल में करेंगे। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? अर्थ को। मार्स को रेड प्लैनेट, आपको इवनिंग स्टार, और जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट। रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। व्हीट से ग्रीन रेवोल्यूशन, पोटैटो से राउंड रेवोल्यूशन। तो ऑयल सीड्स आर रिलेटेड टू येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति। वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क? बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान पे रावत भाटा सरिस्का भी यहीं पे है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो आंसर इज कर्नाटका, क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। डीपेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन सा है? सुएज कैनाल जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। जावा ट्रेंच इंडिया में है, इंडियन ओशन में। आंसर इज मेरीना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड चैलेंजर डी। अरावली रेंज आर द एन एग्जाम्पल ऑफ, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? फॉल्टिंग नहीं, रॉकीज माउंटेन्स नहीं, ये रिफ्ट वैलीज बनाते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स नहीं, आंसर इज फोल्ड माउंटेन। ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी, और ये कौन सी है? फोल्ड माउंटेन्स है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर। ये सबसे ज्यादा कवर किसको करती है? राजस्थान को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देशांतर। तो देशांतर क्या होती है? जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस है, तो वो कितने मिनट डिफरेंस में होती हैं? 4 मिनट्स का डिफरेंस, क्योंकि 360 का एंगल होता है। ठीक है, नर्मदा एंड तपी रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू वेस्ट, अरेबियन सी में गिरती हैं।
नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन गंगा नहीं, रावी नहीं, झेलम नहीं, आंसर इज चेनाब। ठीक है। वोल्केनोज जो एकदम से फटते हैं, जल्दी जल्दी फटते हैं, एक्सटिंक्ट नहीं, डॉर्मेंट जो कभी फटते हैं। जो बहुत सक्रिय वोल्केनोज होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्टिव वोल्केनोज। जिसमें सबसे ज्यादा, ऐसे राज्य का नाम बताइए भारत का जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। उत्तर प्रदेश शुगर बॉल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज कौन सा है? राजस्थान। तो आंसर इज फॉरेस्ट कवर के हिसाब से मध्य प्रदेश। नाउ आता है इंग्लिश का सेशन। तो इंग्लिश का सेशन हम देखते हैं क्योंकि आज के सेशंस में इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिव अ मैटर रिटन बाय हैंड, इसमें वन वर्ड बताना है। कैलिकोग्राफी होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। बायोग्राफी होता है जीवनी, मतलब किसी के बारे में, लाइफ के बारे में लिखना। इंस्क्रिप्शंस या हैंड रिटन होते हैं आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो इंस्क्रिप्शंस जो पहले से ही लिखी होती हैं। Give one word for the expression study of art by teaching. Teaching को क्या बोलते हैं? pedagogy. Behavior नहीं, learning नहीं, psychology होती है study of behavior. Feminine gender of ram is hind, stag, drawn, bee, eve. The correct masculine gender of dog. Dog का gender क्या होता है? fox, vixen, goose, geese, ram, eve, duck. ठीक है। आपने इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी, वो क्या है? क्या वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे सेड टू मी में क्या आएगा? ही आस्क्ड मी। सेड की जगह क्या आ गया? ही आस्क्ड मी। डू यू नो मी, तो यहाँ पे आएगा डू की जगह इफ ही नोज, इफ ही डू मी, यहाँ पे क्या आएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, आई की जगह क्या आ जाएगा? इफ आई न्यू हिम। तो आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट आपने इसमें प्रॉपर वर्ड्स भरने, ठीक है। यू मस्ट वर्क और स्टाफ, नॉट आइदर नाइदर, तो आंसर इज और। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई लेफ्ट द स्कूल, बहुत चीजें हो चुकी हैं जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ नहीं, फॉर नहीं, जब से, सिंस, पीरियड नहीं पता है, जब से छोड़ा है। द टॉडलर फेल डैश द चेयर, ऑफ नहीं, फॉर रीजन है, ऑफ तो सेपरेट होना होता है, फ्रॉम द चेयर, फ्रॉम द चेयर। द कार, द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड डैश द लिटिल बॉय, तो जो कैट है वो बेड के पास सोई हुई है, लिटिल बॉय के पीछे, यानी आपके साइड पे सोई हुई है। तो आंसर बियॉन्ड नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, अबव नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे प्रोवर्ब्स भरने हैं। एज यू सो, तो क्या आना चाहिए? सो शैल यू रीप। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, कहावत है ये, बिल्ड इन अ डे। फॉरबिड, फॉरबिड का ऑपोजिट होता है परमिट करना, प्रोहिबिट करना तो इसी का ऑपोजिट सिनोनिम है। रिट्रीव करना भी इसका सिनोनिम है और डिनाई भी। सिंक, सिंक का ऑपोजिट होता है तैरना, डूबने का ऑपोजिट क्या होगा? तैरना। अब आता है आपका हिमाचल प्रदेश का सेशन, तो चलिए इसको करते हैं। वॉज द फाउंडर ऑफ बिलासपुर? बीरचंद, दीपचंद। देखिए बीरचंद ने कहलूर बनाया था, राइट, और नैना देवी कैपिटल। खड़कचंद इज द ब्लैक ईरा ऑफ बिलासपुर, इसका क्योंकि हायर नहीं था। हीराचंद इज द क्लासिकल ईरा, जिसने जो है कहा जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किए थे और टैंक संग खाना इन्होंने बनाया। तो आंसर इज दीपचंद, जिसने ढोलरा महल भी बनाया, व्यासपुर गुफा भी बनाई, और कहा जाता है अभिवादन की प्रतिक्रिया या अभिवादन की क्रिया जो थी इन्होंने शुरू की थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट एम्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज जो है साइंसेस का, मेडिकल साइंसेस का, वो कहाँ पे खोला जा रहा है? एक तो दिल्ली में, कांगड़ा में, कांगड़ा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे नहीं बात होती। पालमपुर की CSIR यूनिवर्सिटी यानी चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी।
शिमला IGMC है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज टांडा, राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, ये भी है। मंडी या बिलासपुर, तो मंडी में जो है आपका नागचला में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला जा रहा है, तो ये नहीं, आंसर इज बिलासपुर। रिवर रावी इज लोकेटेड इन बिलासपुर, नहीं। यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर। कांगड़ा नहीं, मंडी नहीं, मंडी जो है कांगड़ा मंडी में ब्यास आती है, तो आंसर इज चंबा। व्हाट इज द नेम ऑफ हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट की हिल्स को क्या कहते हैं? सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में चलेगी, तो इसको कैंसिल। पीर पंजाल में चंबा है, ठीक है। रोहतांग पास इस पे लाई करता है। धौलाधार मौलक पर्वत, आंसर इज मानक पर्वत। शिवालिक हिल्स को मानक पर्वत कहते हैं, और ऊना डिस्ट्रिक्ट इसी पे है। चिंतपूर्णी धार और जसवा धार इसी की ब्रांचेस हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? ऊना का महतपुर जो है औद्योगिक प्लेस है। सिरमौर का पोंटा इज द कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सिटी। कांगड़ा छोटी छोटी लघु उद्योगिक के लिए फेमस है, आंसर इज सोलन। बद्दी बरोटीवाला एंड परवाणु इसी की हैं, ठीक है। कामरू नाग इज लोकेटेड इन, कामरू नाग जो है आपका कहाँ पे लोकेटेड है? कामरू नाग चक्कर में मिल्क चिलिंग प्लांट है। नागचला मंडी में जो है इंडियन कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल रहा है। रिवालसर में रिवालसर झील है, ठीक है, तो आंसर इज छछियोट, मंडी में है ये, ठीक है। What is the sex ratio of हिमाचल प्रदेश? पॉपुलेशन डेंसिटी है ये। सेक्स रेशो ये किन्नौर की है, ये नहीं है, आंसर इज 972। कब कैनेडी शिमला आए थे? 1828 में रॉडने ने रॉडने कैसल बनाया। 1827 में लॉर्ड एमरेस्ट आए थे। 1817 में जो थे लेफ्टिनेंट रॉस जिसने कच्चा हाउस बनाया था। कैनेडी 1822 में आए थे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? सबसे लंबी नदी चिनाब सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम वाइज। असिकिनी, अरिज्यकिया, ब्यास नहीं, रावी नहीं, आंसर इज सतलुज। तो लॉन्गेस्ट रिवर सतलुज है, जो कि कहाँ से आती है? राकस्ताल से। जलोड़ी पास लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? आंसर इज कुल्लू। आउटर एंड इनर सिनार, सिरमौर में चूड़धार, कांगड़ा में तलांग, तामसर कर लीजिए। साच पास चंबा में, ठीक है। अब इन 1 पॉइंट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए इस 1 नंबर्स क्वेश्चंस को, 1 लाइनर्स को। एने अकबरी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ अकबर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 250 हैं, जिसमें से अभी कितने हैं? 245, जिसमें से 238, ठीक है, 238 और आपके 12 जो है 8 to 10 238, तो अभी कितने हैं? 233, जिसमें से 12 को प्रेसिडेंट चुनते हैं और 80 आर्टिकल में इनका मेंशन है। 6 साल काम करते हैं और 30 ईयर इनकी एज होनी चाहिए। वैदिक ईरा द कॉइन वाज नोन एज, वैदिक ईरा में जो कॉइन्स जो थे उनको कहा जाता था रक्षसा, ठीक है। मैंगनीज वॉज फाउंड इन विच स्टेट? मैंगनीज जो है ये सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में पाया जाता है। गो बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा मुझे कि कोई डाउट है तो आप बता देना। काजीरंगा ये उड़ीसा में भी पाया जाता है भाई, उड़ीसा में देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसम। मनसबदारी किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। Verbal guidance is least effective in teaching because it does not assess the students. Verbally नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो टीचिंग में इफेक्टिव स्टूडेंट्स की गाइडेंस को नहीं देखा जा सकता। इट गिव्स लेस इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो इसके साथ ही मेरा सेशन खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज़ सेशन के नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। कई बार बोलने में दिक्कत हो सकती है या बोलने बाय मिस्टेक कुछ बोल दिया हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, और चैनल को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जितने भी टैट के कैंडिडेट्स हैं वो इन सेशंस को जरूर देखें, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और मेडिकल साइंसेज की भी क्लासेस को आप देख सकते हो।